बोलिए के बिहारी लाल की जय। बोली श्याम सुंदर भगवान की जय। श्री श्याम रे सरकार की जय। अर्चनीय वंदनीय प्रातः स्मरणीय करुणालय बरुणालय खंड नायक ब्रह्मांड नायक जिनकी छत्र छाया में बैठकर हम और आप सभी श्री यमुना महारानी की गाथा को पावन और पवित्र श्रवण मास में श्रवण कर रहे सभी श्रद्धालु निष्ठा चैनल के सभी भक्त सभी दर्शक और श्री यमुना महारानी की विशेष कृपा हुई है क्योंकि कहा जाता है कि जल पावन और साथ ही साथ बड़ा पवित्र आज का दिन भी है। शुभ मास का सोमवार का दिन है। भगवान भूतनाथ भगवान भोलेनाथ आशुतोष सदा शाम का दिन है आज। और वैसे माँ भगवती का भी दिन है आज का, तो बड़ी विशेष कृपा है। हम और आप सभी जो यमुना महारानी की जो पावन और पवित्र गाथा है, जल 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 माने नार भी होता है, नारायण भी होता है, और जल से ही संसार है। जल से ही संसार है, और संसार में अगर जल ना हो तो ये मनुष्य भी नहीं होगा। देखिए कलयुग में कैसी विडंबना है। हमारी भारत भूमि पर 75% जल ही जल है। कितना? 75%, 75 जल ही जल है। 25% मनुष्य जीव जंतु मनुष्य सब हैं। परंतु विचार करिए, जिस देश में जल ही जल हो, जिस भारत भूमि पर जल ही जल हो, आज उस भारत भूमि की वो दशा है कि वो जल ही एक बोतल में भर करके 20 रुपए लीटर बेचा जा रहा है। वो जल ही 20 रुपए लीटर बेचा जा रहा है। विचार करिए, इतना जल है कि अगर बाढ़ आ जाए तो ना तो मकान बचेंगे, ना राजधानी बचेगी, कुछ नहीं बचेगा, सब शमशान बन जाएगा। परंतु विचार सोचने वाली बात है, इतना जल होने के बावजूद भी हम लोग उस जल को नहीं, जो बिसलरी का जल आता है और जो बोतल में भर करके आता है, उसे 20 रुपए को लेकर बड़े खुशी के साथ पीते हैं, बड़े आनंद के साथ पीते हैं। विचार करिए आप, अगर कहीं यमुना मैया में या गंगा मैया में जल बह रहा हो, थोड़ा सा गंदा सा हो जाए तो उसको पीने की इच्छा नहीं करेगी, जबकि वही जल है, वही जल है। जल कहीं बाहर से नहीं आ रहा है। ये कलयुग की बात है। ये कलयुग, इससे कलयुगी कहते हैं। एक विशेष बात आपने देखा होगा, जो मनुष्य और पशुओं में क्या अंतर है? देखिए बड़ी विचित्र बात है। आपने कभी शेर को देखा होगा, और शेर जो है क्या खाता है? मांस। क्या खाता है? मांस। आपने कभी उसे घास खाता हुआ नहीं देखा होगा। गाय भैंस बकरी क्या खाती हैं? घास। कभी उनके लिए मांस खाता हुआ नहीं देखा होगा। देखा है तो बताओ आप हमें।
मांस वाला पशु घास नहीं खाता और घास वाला पशु मांस नहीं खाता है, परंतु मनुष्य कैसा है देखिए, बड़े विचार की बात है। कितने बढ़िया बढ़िया सुंदर सुंदर फल बनाए हैं, मेवा बनाए हैं, फ्रूट्स बनाए हैं, बहुत सुंदर सब्जियां बनाई हैं। परमात्मा ने अन्न जीविका के लिए दिया है, फिर भी घास खाता है, मांस खाता है, पता नहीं क्या क्या खा जाता है, और समय आने पर खोपड़ी भी खा जाता है। विचार करिए आप। श्री महाराज राजेश्वरानंद जी महाराज कहते हैं कि मनुष्य की जो सोच है ये पल पल हर घर हर छड़ी बदलती है। अभी हम सोच रहे हैं कुछ, थोड़ा सा मन में विचार आया तो कुछ और सोचने लग जाते हैं, कुछ और सोचने लग जाते हैं। जमुना मैया का जल इतना दूषित है कि उसे पीने की इच्छा नहीं होती, परंतु आप विचार करिए उसी जल को श्री ठाकुर जी का स्नान किया जाता है, श्री ठाकुर जी का स्नान कराया जाता है उसी जल से। क्या लोग स्नान नहीं करते हैं? वृंदावन के संत उसी जल को आज भी स्नान करते हैं, आचमनी करते हैं, पवित्री करते हैं, परंतु हमारे हृदय में तनिक भी संदेह नहीं आता है कि हम इस जल को दूषित क्यों कर रहे हैं। ये कलयुग नहीं तो क्या है। हम बैठे हैं पास में, परंतु आपके प्रतीक गलत सोच रहे हैं, ये कलयुग नहीं तो क्या है। आपके बारे में बुरा सोच रहे हैं, ये कलयुग नहीं तो क्या है। कोई अच्छा खा रहा है, कोई अच्छा पहन रहा है, और हम उसे देख करके जल रहे हैं, ये कलयुग नहीं तो क्या है। मेरे प्यारे, विचार करिएगा। यमुना मैया में जब हम स्नान करने जाते हैं, खासकर जैसे मैंने बताया भैया दूज का दिन, भैया दूज के दिन अगर आप स्नान करेंगे उस दिन तो यमलोक जाना ही नहीं पड़ेगा आपको, सीधे कहां, गोलोक धाम को प्राप्ति होगी। पाप तो धुलते ही हैं, पाप धुलने के बाद फल प्राप्त होता है। उसके साथ साथ यमुना महारानी जब बहती हैं, जब अपनी निर्मल धारा, ठंडी ठंडी धारा को जब जिस रास्ते से जाती हैं, जिस मार्ग से जाती हैं, उस क्षेत्र को पवित्र करती हुई चली जाती हैं। उस क्षेत्र में ठाकुर जी की कृपा बसती है, ठाकुर जी का कड़कर बसता है। कहीं भी जाकर के देख लो आप, जिस क्षेत्र में, जिस मार्ग से यमुना मैया निकल करके गई हैं, उस मार्ग में भक्ति का प्रभाव बहता है, प्रेम का प्रभाव बहता है। यमुना मैया कौन है? प्रेम है, और जिस सरलता से प्रेम का भाव सरलता का सिखाती है। अब प्रेम किसे कहते हैं? प्रेम है क्या चीज? प्रेम कहां से प्राप्त होता है? जैसे एक आनंद, ऐसे एक शब्द है प्रेम। प्रेम किसने किया? मीरा ने किया। प्रेम किसने किया? ध्रुव ने किया। प्रेम किसने किया? भक्त प्रहलाद ने किया। प्रेम किसने किया? श्री हरदास जी महाराज ने किया। प्रेम किसने किया? भक्त नरसिंह ने किया। ये प्रेम है। और प्रेम की परिभाषा क्या है? प्रेम जो आजकल चल रहा है कलयुगी तौर पर, ये प्रेम नहीं है। सत्यता का प्रेम तो वही है जो मीरा ने मेरे गोविंद से किया था। प्रेम करो तो ऐसो करियो कैसो, जैसे सोने से करे सुनार। प्रेम करना तो ऐसा करना जैसे खेती से किसान करता है, वैसे मेरे गोविंद से प्रेम करने लग जाओ तो मैं सच्चे हृदय। और भगवत गीता श्रीमद् भागवत महापुराण में स्पष्ट रूप से उल्लेख है कि आप गोविंद की कृपा के पात्र हैं।
गोविंद की कृपा के पात्र हैं। ये प्रेम है क्या चीज? प्रेम कैसे किया जाता है, किससे करते हैं प्रेम? प्रेम वो ही है जैसा भक्त नरसी ने मेरे गोविंद से किया था। उस प्रेम के कारण उसने अपना सबरा घर बार छोड़ दिया और उसके चरणों में आकर के हरे कृष्णा हरे रामा गाने लगा। परंतु वो सत्य का प्रेम था जो भगवान स्वयं आकर के उसकी पुत्री की शादी करा के गए, स्वयं भैया बने और आकर के भात भरा। ये प्रेम है। मीरा विष का प्याला पी करके कहां एक तालाब में चली गई घुसी हुई, और कहां जाके निकली? वृंदावन में जाके निकली। ये क्या है? ये प्रेम है। भक्त प्रहलाद जब उसके पिता हिरण्याकश्यप ने उसको जब खंबे से चिपका दिया, ये क्या है? ये प्रेम है। वो खंभ भी फट करके एक नरसिंह के रूप में परिवर्तन हो गया। ये क्या है? प्रेम है। ये 5-5 साल के 6 साल के बच्चे हैं, ध्रुव प्रहलाद। और मीरा ने भी जब प्रेम किया, कितने से? 5 वर्ष की थी तभी से प्रेम कर दिया। गांव में बारात आई, ये कौन है? ये कौन है? ये दूल्हा है, बारात जा रही है कि न की तेरी। गुस्सा में मैया ने कह दिया, उसी क्षण से मेरे गोविंद से प्रेम करने लगी मीरा। शादी तो हो गई परंतु मन राणा के पास नहीं था, मन तो मेरे गोविंद के पास में था। यही तो प्रेम है। कलयुग में बड़ी विचित्र बात घट रही है। जैसे मैंने बताया कि यमुना मैया बहती हैं, ये प्रेम की धारा है। और ये प्रेम की धारा बहती है जहां तक मेरे गोविंद का आशीर्वाद प्राप्त होता है। जब जमुना मैया में हम स्नान कर रहे होते हैं, कोई 10 गोते 11 गोते लगाता है, कोई 5 लगाता है, कोई 3 लगाता है अपनी श्रद्धा के अनुसार। जब स्नान करे उसके बाद सूर्य भगवान को जल दे, उसकी हर मनोकामना पूरी होती है। और ठाकुर जी के जाके दर्शन करे, प्रेम से बोलेंगे जय श्री कृष्ण। हर मनोकामना पूरी होती है उस व्यक्ति की। अब कर्म, हम ये क्या कर रहे हैं? कर्म कर रहे हैं। ये क्या है? ये कर्म है। वृंदावन से चल करके आए, यहाँ बैठे हैं और फिर यहाँ यमुना गाथा चल रही है। ये क्या है? ये कर्म है। और जो सुन रहे हैं ये क्या है? ये भक्ति है, ये कर्म नहीं है। कर्म क्या था? कर्म वो था जो चल कर करके आए और आपके हृदय में से जो कलयुग का आवाज था वो दूर हो गया। यहाँ भक्ति का, प्रेम का प्रभाव होने लगा। यही तो गाथा है। विचार करिए, जो लोग कथा के लिए लाखों करोड़ रुपया खर्च करते हैं, ये क्या है? ये एक श्रद्धा है। और जब पूजन कराते हैं वो कर्म है, और जब कथा को श्रवण करते हैं वो भक्ति है। ऐसे ही जो प्रेम की जो धारा बहती है, जन्मांत जन्मांतर के, इस जन्म के नहीं 3 जन्म तक के कुल तर जाते हैं जब यमुना मैया में स्नान करके और ठाकुर जी को दर्शन करते हैं। क्योंकि ठाकुर जी तो जय जय करें, जमुना मैया वो जय जय करें, और मेरे गोविंद को नाम भी क्या है? जय जय नाम है। विचार करिए, जैसे वृंदावन में भी कुंभ लगता है। अब कहां? यमुना मैया के किनारे पर बहुत सुंदर रमणीक
तो उस समय की बात है, तो गुरुदेव महाराज समझाते हैं और कहा उन्होंने कि हम जमुना मैया में स्नान करने के बाद और इस प्रकार से जल लेकर के इस प्रकार से, और जो बीच की और बीच की से छोटी जो उंगली है, इन दोनों की उंगलियों से जब धार लगाते हैं सूर्य की तरफ, तो कर्ज मुक्ति से हमें लाभ मिलता है। कितना भी कर्ज क्यों ना हो, ये सब छूट जाता है। अरे करके तो देखो, पर नहीं, यहां तो गंदगी फैलानी है। हमें जागना पड़ेगा। हम सोए हुए हैं, हम क्या हैं? सोए हुए हैं। हमें जागना पड़ेगा। कब और कैसे? हमारे जो हृदय में जो हंस विराजमान हैं, चल रहे हंसा अमर लोक को, यहां कोई नहीं है तेरा है। जग वालों का हुआ सवेरा और हमारा हुआ क्या? विचार करिए। ये संसार की रीत है। जब मनुष्य अपने प्राणों को छोड़ता है तो संसार वाले सोते हैं, तब हमारा सवेरा होता है, और जब हमारा सवेरा होता है तो उनकी रात होती है। एक हंस बोल रहा है, एक हंस सुन रहा है। हम लोग जो कंचन की काया है, जिस सुमरण की काया है, हम इसको मिट्टी की भी काया कहते हैं, इसे कंचन की भी काया कहते हैं, परंतु वास्तव में ये हीरा की काया है। क्या ये शरीर मिट्टी का है? लोग कहते हैं मिट्टी का शरीर है। मैं नहीं मानता इस बात के लिए। क्यों? अगर आपसे कहा जाए भैया एक हाथ काट कर हमें दे दो, हम आपको 10 लाख रुपए देंगे, देगा कोई? नहीं देगा। ये हीरा की काया है, कंचन की काया है, सुमरण की काया है। ऐसे ही यमुना महारानी विराजमान है कहां? वैकुंठ धाम में। भक्त दर्शनार्थी दर्शन के लिए आ रहे हैं और सब दर्शन कर रहे हैं, सब शीश झुका रहे हैं, जय जय कर रहे हैं। परंतु विशेषकर बात तो ये है कि सब भक्त कर रहे हैं और एक भक्त ऐसा विचित्र है, ना वो जय जय कर रहे हो, ना नमस्कार कर रहे हो है। तो यमुना महारानी ने कहा कि प्रभु ये भक्त कैसा है आपका? ना तो जय जय कर रहे हो, ना सिर नवायो जाने, ना कुछ लेके आयो भेंट के काजे। तो प्रभु मुस्कुराए। ये मन से कर रहा है, ये मन से देख रहा है, ये मन से समर्पण कर रहा है। ये लोग जो भेंट लेकर के आ रहे हैं, ये दिखावटी भेंट है, और जिसने तो मन ही समर्पित कर दिया, इससे बड़ी क्या भेंट हो सकती है? प्रेम से बोलेंगे जय श्री कृष्ण। जब महाभारत हुआ तो महाभारत में जब बंटवारा हो रहा था, तो सेना जो थी किसने? दुर्योधन ने ले ली सबसे पहले जाकर के। अब तो कन्हैया अकेला बचा। कन्हैया अकेले बचे तो अर्जुन गए, तो कहा भैया तुम मांग लो, क्या मांग? अब तो मैं ही बचा हूं। प्रभु मैं मांगने नहीं आया, मैं समर्पण करने आया हूं। क्या? समर्पण करने आया हूं अपने आप को। कैसे? अगर मैं आपको मांगूंगा तो आप मेरे पराधीन हो जाओगे, और जब मैं समर्पण करूंगा तो मैं आपके पराधीन हो जाऊंगा। प्रभु जो आप कहोगे सो मैं करूंगा। तो ये भाव बड़ा अच्छा लगा केशव के लिए, और मुस्कुरा करके हृदय से गले लगा लिया गोविंद ने। हे अर्जुन, आप नर हैं, हम नारायण हैं। यही अवतार नर नारायण का बद्र के आश्रम में, यहाँ बद्रीनाथ विराजमान है, वहां उन्होंने तपस्या की जाकर के। नर और नारायण है। जहां विचार करो, विशेषकर यमुना महारानी जन्म जन्म से लेकर और अब तक
जब से उन्होंने जन्म लिया, जब से जल में प्रभावित हुई और जब से यमलोक छोड़ा, वो दोबारा कभी लौट करके यमलोक नहीं गई। जाते हैं कहां? अपने भाई के पास में, अपने भाई के यमलोक। माता भी दूर रहती है, पिता भी दूर रहता है। केवल कृपा विशेष बनी है तो गोविंद की बनी है यमुना महारानी पर। विशेषकर ये बात करिए, ये बात श्री कृष्णाय नमः वासुदेवाय। जैसे कि हम कोई जब शुभ कार्य करते हैं तो गणेश जी का नाम ध्यान करते हैं। ओम विघ्नताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो प्रचोदयात्। जब गणेश जी का नाम ध्यान करेंगे तो गणेश, आदि गणेश। ऐसे ही जब हम वृंदावन में दर्शन करने के लिए जाते हैं तो परिक्रमा लगा करके यमुना मैया के स्नान करके ठाकुर जी को दर्शन अवश्य करें। या गिरिराज महाराज की परिक्रमा लगाओ, गिरिराज जी के दर्शन करो, फिर ठाकुर जी के दर्शन करो, फिर ब्रजमंडल के दर्शन करो, ब्रजमंडल के दर्शन करके यमुना महारानी के दर्शन करो और दर्शन करने के बाद में मूसलाधार स्नान करो। उस स्नान करने के बाद में आप जल समर्पित करें, धूप दीप करें, दीपदान करें। उसके बाद में आपको जो फल प्राप्त होगा वो तो सदैव ठाकुर जी जानता है। हम क्या फल की इच्छा कर सकते हैं, क्या प्रभु से मांग सकते हैं और क्या औकात है हमारी मांगने के लिए, क्या औकात है मांगने के लिए हमारी, और क्या मांग सकते हैं। तो यमुना महारानी को कलयुग में जो दूषित जल है रहे है, ग्वा को हमें विशेषकर ध्यान देना है कि कम से कम दूषित किया जाए और ज्यादा से ज्यादा सफाई की जाए। ज्यादा से ज्यादा उसमें जो हम गंदगी डालते हैं वो कम की जाए, बिल्कुल ना डाला जाए। और विशेषकर बात तो ये है, जो लोग जल को बिगाड़ते हैं, जैसे मैंने बताया ना, जल ही तो नारायण है। जब माँ के गर्भ में होते हैं तो जल भरा हुआ होता है और जो नार बंधा है उसी को नारायण कहते हैं। जल से ही नारायण बनता है। तो भैया जल को बिगाड़ो मती, जल को हमें स्वच्छ रखना है। और विशेषकर तो बात यह है भैया, सभी से हम एक जने से नहीं कह रहे हैं, सभी भक्तों से कह रहे हैं, पूरे विश्व भर से कह रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा हम सब मिलकर के यमुना मैया की, गंगा मैया की, सरस्वती मैया की, नर्मदा की, और सबसे ज्यादा जो दूषित है वो तो यमुना मैया है। तो हमें सब विशेषकर जो ध्यान देना है वो यमुना मैया पर देना है, क्योंकि यमुना मैया जो है स्नानम पात्रम प्रतिनिष्यम, हम स्नान करने से, जल पीने से हमें फल प्रदान करते हैं, वो फल प्रदान है। हम एक बार आचमन कर लें तो फल प्राप्त हो जाता है सब तीर्थों का, और स्नान कर लें तो कपिला गोदान के बराबर हमें पुण्य प्राप्त होता है। ऐसे में हमारे लिए जो विशेषकर जो ध्यान रखने के योग्य बातें हैं, तो कई बात ऐसी हैं, वैसे बोलना तो नहीं चाहता मैं, परंतु मजबूर हूं बोलने के लिए, क्योंकि जब हम देखते हैं, जब हम जाते हैं किनारे पर, वैसे तो आप इतने पैसे वाले हैं, वैसे तो आप इतने रईस हैं, वैसे इतने करोड़पति हैं। मैं कहता हूं बिल्कुल करोड़पति नहीं, बिल्कुल जीरोपति हैं आप। क्यों? आपको ये समझ नहीं आता, ये भेदभाव समझ नहीं आता, ये अंतर समझ नहीं आता आपके लिए कि ये जल हम कहाँ डाल रहे हैं, ये हम दूषित जल को क्यों कर रहे हैं। हमें जहाँ सफाई करनी चाहिए आज वहाँ हम गंदगी कर रहे हैं, यहाँ हम खूब गंदगी कर रहे हैं, और वहाँ जाकर के उसी को हम देखते हैं तो कहते हैं यमुना मैया तो बहुत गंदी है।
तो हमें प्रयास करना है कि जमुना मैया ज्यादा से ज्यादा साफ की जाए। हमें विशेषकर ये भी ध्यान रखना है जो हमारा जो जल है हमें उसे इतना वेस्ट ना करें, इतना खराब ना करें, क्योंकि कहा जाता है, वैज्ञानिक भी लिखते हैं कि भैया बूंद बूंद का हिसाब देना है। और मैं नहीं, ये तो ईश्वर परमात्मा भी कहता है भैया हमें जब खाना खाते हैं तो उसमें एक तिनका भी नहीं छोड़ना चाहिए खाने का। खाइए मन भर, छोड़िए ना तन भर। एक कण के बराबर भी नहीं छोड़ना चाहिए। ऐसे जल को एक बूंद भी वेस्ट नहीं करनी चाहिए। हमें जल को भी उसी प्रकार से संभाल कर रखना चाहिए, जितनी हमें जल की आवश्यकता है उतना ही हम पिए। क्यों? अगर जल नहीं पिएंगे तो हम भी जीवित नहीं रह सकते हैं। तो हमें विशेषकर ये समझना है, क्योंकि जल की कमताई हो रही है, जल बहुत नीचे जा रहा है। हम अगर बोरिंग कराएं कहीं गांव में या कहीं भी कराएं तो पहले 10-20 फीट पर निकल आता था जल। अब तो कहाँ का 200, 250, 300, 400 फीट नीचे चले जाओ, इतना कुआं करना पड़ता है, तब कहीं जाकर के जल निकलता है, फिर हमें प्राप्त होता है। ये किसकी कमी है? ये हम सब आपकी कमी है। हम इतना जल वेस्ट करते हैं, चल रहा है तो चल ही रहा है जल, कोई परवाह नहीं उसकी। विचार करिए, अगर आपके पास धन है और आप बखेरते जाओ, क्या रुकेगा? वो सब नष्ट हो जाएगा। ऐसे जल को बिगाड़ोगे, जब जल ही समाप्त हो जाओगे तो हम तुम कैसे रह पाएंगे? मेरे प्यारे, प्रेम से बोलेंगे जय जमुना महारानी की। विशेषकर बात उसी प्रकार से जैसे हम धन को सींचते हैं, उसी प्रकार से हमें जल को भी सींचना है। जब हम जल को सींचना चालू कर देंगे, जब हमें पता चल जाएगा कि जल की कीमत क्या है, तो हम जमुना मैया को भी साफ करना पड़े आराम से कर सकते हैं। थोड़ो थोड़ो करो सहारो और गोवर्धन उठ जाएगा बाहरो। तो भैया एक व्यक्ति का काम नहीं, ये हम सब का काम है। हम सब मिलकर के चलें और जमुना मैया को साफ करें, एकदम पवित्र करें। क्योंकि हमारे ब्रज की कहावत है ये कि थोड़ा थोड़ा करो सहारो और गोवर्धन उठ जाएगा बाहरो। भैया सबने लाठी लगा लें। अरे आप सफाई करने चलेंगे, थोड़ा इतनी जगह अगर हिस्से में आती है, अगर उसे सफा करते हैं तो एकदम बहुत सारी जगह साफ हो जाएगी। जब एक साथ निकलेंगे तो संसार में कोई छोटा कोई बड़ा नहीं है, क्योंकि मरने के बाद आपको भी उसी शमशान में जाना है जहां वो छोटा जाता है, जहां वो गरीब जाता है। आप कितने भी करोड़पति क्यों ना हो, जब आपका शरीर जब समाप्त हो जाता है तो आपके शरीर को लेकर के कहां? उसी शमशान में जाते हैं जहां वो व्यक्ति गया होता है। इसमें कोई हमें भेदभाव नहीं करना चाहिए। ये कलयुग का प्रभाव है कि हम ये हैं, हम वो हैं, हम ये हैं, हम वो हैं। कुछ नहीं है, हम बिल्कुल जीरो हैं। बस इतना मानो कि हम पर बड़ी विशेषकर कृपा है, कि ठाकुर जी की हम पर बड़ी विशेष कृपा है, जमुना महारानी की, क्योंकि सुबह सुबह जल प्राप्त होता है। बिना जल के हम बिना सुबह जब तक जल ना पिए तब तक हमारा शरीर स्वच्छ नहीं रहता। तो विशेषकर तो बात यही है। अब विचार करिए आपके जल पे ही हम विशेषकर क्योंकि इसलिए हमने देखा कि 75% में जल ही जल है पृथ्वी पर और 25% मनुष्य जीव जंतु हैं। तब भी एक बोतल 20 रुपए की बिकती है। इस भारत में इतना जल है, विचार करिए आप। कौन बेच रहा है ये जल? हम सब और बाहर। तो भैया लोग जल के प्याऊ लगाते हैं, जल के नल लगाते हैं, नल के कुएं खुदवाते हैं। कौन भैया कोई प्यासा ना जाए इस रास्ते से, किसी को प्यास लग रही हो वो जल पी ले। परंतु जब जल की भूमि है और जल ही बिक रहा है, ये कलयुग नहीं तो क्या है? ये कलयुग नहीं तो क्या है? ये कलयुग का प्रभाव है। ये समझने के योग्य बात है। हम संसार में जितना जल, जितना अभिष्ट कर रहे हैं, हम पतन की ओर जा रहे हैं। हमें नहीं, ये तो साइंटिस्ट भी कहते हैं, वैज्ञानिक भी कहते हैं, हमारे धर्म शास्त्रों ने पहले ही लिख दिया है उसमें। अब आप विचार करिए,
ऐसा व्यक्ति बताया मुझे जो अपने शरीर से या अपने परिवार से परेशान ना हो। ऐसा कोई संसार में व्यक्ति बता दो मुझे जो किसी ना किसी बात से हर व्यक्ति परेशान है, सुखी कोई नहीं। अगर कोई सुखी है तो हमें हमारे पास लेकर के आओ। कोई तन दुखी कोई मन दुखी, कोई रहत धन बिन उदास। किसी ना किसी कारण से हर व्यक्ति दुखी है। कोई तन से, कोई मन से, कोई बच्चों से, कोई संतान से, कोई बीवी से, कोई परिवार से, कोई बीमारी से, कोई किसी से, कोई किसी से। हर व्यक्ति परेशान है इस संसार में। क्यों? कि वो ऐसा कर्म कर रहा है। कोई तन दुखी कोई मन दुखी, कोई रहे तो धन बिन उदास। थोड़े थोड़े सब दुखी। सुखी कौन है जी? सुखी राम के दास, जिनको चिंता ही नहीं है कि मुझे खाना खाना है या मुझे सोना है या मुझे बच्चों के पास जाना है या मेरा घर है। उन्हें किसी की चिंता नहीं है, वो एकदम सुखी है। क्यों? उसे चिंता ही नहीं किसी बात की। उन्हें केवल एक ही चिंता है, चिंता नहीं, चिंतन करना है। केवल किसका? गोविंद का चिंतन करना है। और वह चिंतन कैसा करता है? बड़े प्रेम का भाव रखा है। बड़े प्रेम के भाव के साथ हम लोग सभी लोग चिंतन करते हैं। और कैसे करेंगे? मधुरी मधुरी तालियों के साथ में चिंतन करते हुए आगे चलते हैं माँ यमुना के किनारे पर। और कैसे कर रहे हैं? और जिसने किया भजन कि उन्हें राम मिल गए। मानस का है कथन करते रहो भजन, तुलसी हुए मगन कि उन्हें राम मिल गए। तुलसी हुए मगन कि उन्हें राम मिल गए। तुलसी हुए मगन कि उन्हें राम मिल गए। हर जिसने किया भजन कि उन्हें राम मिल गए। जिसने किया भजन कि उन्हें राम मिल गए। मानस का है कथन करते रहो भजन। मानस का है कथन करते रहो भजन। हर तुलसी हुए मगन कि उन्हें राम मिल गए। तुलसी हुए मगन कि उन्हें राम मिल गए। जय हो। तालियों के साथ आनंद लेते हुए मीठी मीठी तालियों के साथ। पंथ निहार रही कुटिया रोज गुहार रही। अब से पंथ निहार रही कुटिया रोज गुहार रही। मन में बस एक आस लिए श्रद्धा और विश्वास लिए। मन में बस एक आस लिए श्रद्धा और विश्वास लिए। एक दिन हुआ मिलन पुलकित हुए। एक दिन हुआ मिलन पुलकित हुए। हर तुलसी हुए मगन कि उन्हें राम मिल गए। तुलसी हुए मगन कि उन्हें राम मिल गए। जय हो।
मीठे मीठे तालियों के साथ। जय हो। इन चरणों का एक बार है जो हुई जो पत्थर बन गई नाथ। इन चरणों का एक बार है जो हुई जो पत्थर बन गई ना, पार तो गंगा उतारूंगा। भगवान श्री राम केवट के पास पहुंच गए और कहने लगे भगवान जय हो। पार तो गंगा उतारूंगा लेकिन पहले चरण पखारूंगा। पार तो गंगा उतारूंगा, पहले चरण पखारूंगा। हरि पार तो गंगा उतारूंगा पहले चरण पखारूंगा। पार तो गंगा उतारूंगा, पहले चरण पखारूंगा। राम और लखन झुलवा रहे चरण। राम और लखन झुलवा रहे चरण। हरि केवट हुए मदन कियों ने राम मिल गए। केवट हुए मदन कियों ने राम मिल गए। जय हो। बड़े महाराज धीराज गए स्वयंवर में एक बार। बड़े बड़े महाराज धीराज गए स्वयंवर में एक बार। जो ये धनुष उठाएगा वो जनक सुता को लाएगा। जो ये धनुष उठाएगा वो जनक सुता को लाएगा। अरे जो ये धनुष उठाएगा वो जनक सुता को लाएगा। जो ये धनुष उठाएगा वो जनक सुता को लाएगा। जिनका किया वन और वो बन गए वरण। जिनका किया मन वो बन गए वरण। हर सीता हुई मदन कियों ने राम मिल गए। सीता हुई मदन कियों ने राम मिल गए। हर जिसने किया भजन कियों ने राम मिल गए। जिसने किया भजन कियों ने राम मिल गए। मानस का है कथन करते रहो भजन। मानस का है कथन करते रहो भजन। हर तुलसी हुए मदन कियों ने राम मिल गए। तुलसी हुए मदन कियों ने राम मिल गए। हर जिसने किया भजन कियों ने राम मिल गए। जिसने किया भजन कियों ने राम मिल बोली यमुना मैया की जय हो। भजन चिंतन चिंता नहीं करनी है। हमें क्या करना है? चिंतन करना है। चिंतन कैसे करना है? चिंतन किस प्रकार से किया जाता है? जैसे चिंता की जाती है उससे 4 गुना महत्व हमारे चिंतन का है। आप घूमने जा रहे हैं तब मुझे मंदिर जाना है, ठाकुर जी का भजन करना है। भोजन कर रहे हैं, ठाकुर जी का भजन करना है। जॉब पे जा रहे हैं, शाम को ठाकुर जी का भोग लगाना है। ये क्या है? ये चिंतन है।
ये क्या है? ये चिंतन है। हम बैठे हैं परंतु कंठ पर हमारा मन काहे गोविंद के चरणों में है। ये क्या है? ये चिंतन है। आप ये चिंतन करो और चिंतन करने के बाद जो रहस्य का निकलेगा वो तो गोविंद ही जाने मेरे प्यारे, क्योंकि उसका रहस्य हम और आप नहीं जान सकते। उसका रहस्य तो केवल गोविंद ही जाने। वो क्या फल देता है? कर्म हमारा तुम्हारा है जो हम कर रहे हैं, फल की इच्छा हम नहीं करते। वो तो वो जाने क्या देने वाला है। क्यों? जब बच्चा परीक्षा देने के लिए जाता है वो लिखता तो बहुत सुंदर सुंदर है अपने जानने में, परंतु रिजल्ट तो जब ही आता है जब उससे शिक्षक और अच्छे से जांच की जाए ये कितना परिपक्व है, सही लिखा है या गलत लिखा है, तब रिजल्ट आता है। जो सच्चे हृदय से चिंतन करता है, जिसने सच्चे हृदय से पढ़ाई की होगी तो पास हो जाता है, और जो बनावटी बनकर के वैसी कापी को भरियाया लिख करके आ गया हो वो फेल हो जाता है। और जो बनावटी से चिंतन करते हैं वो कदापि प्रभु के प्रेम के प्यारे नहीं होते हैं। वो तो कहते हैं ऐसे भक्त तो मुझे सपने में नहीं भाते हैं, सपने में भी नहीं भाते। अब हमारे जमुना मैया के किनारे पर पशु भी जाते हैं, पंछी भी जाते हैं जल पीने के लिए, जाते ही नहीं जाते। जब हम ही नहीं पी सकते उस जल के लिए तो वो कैसे पीते होंगे? आप विचार करिए। भैया सांप भी जाएंगे, चींटी भी जाएगी, जो उड़ने वाले पंछी हैं वो भी जल पीने के लिए जाएंगे। हमसे ज्यादा सभ्यता उनमें है। क्यों? आप विचार करिए। मनुष्य इतना सुंदर सुंदर पदार्थ खाता है, जब संडास को जाता है तो वो किसी काम नहीं आता। परंतु अगर गाय भैंस कितनी भी घास खा ले, परंतु जब वो सुबह को अपनी विष्ठा निकालती है गाय या भैंस, उसको ओपले बना लिए जाते हैं। और वो ओपले भी, गाय के ओपले यज्ञ में काम आते हैं। जब तक वो यज्ञ के गाय के गोबर के जो उपले होते हैं वो सर्व उत्तम माने जाते हैं। किसके लिए? यज्ञ के। बताते हैं जहां तक उसका जो धुआं जाता है वहां तक वो छित्र पवित्र ही पवित्र सुगंधित महकता है। वो ठाकुर जी की विशेष कृपा होती है उन पर। गाय को हम एक रोटी देते हैं जब द्वार पर आती है, परंतु कुछ लोग वो मारते हैं जब द्वार पर आती है। विचार करिए। हम गाय के लिए माँ कहते हैं। क्या कहते हैं? माँ। जब गाय चिल्लाती है तो पता है आपको क्या बोलती है? माँ। इस प्रकार से जवाब निकालती, केवल माँ का शब्द निकालती है। देखना कभी आप, माँ का शब्द निकालती है, वो ऐसी पुकार करती है। आपने देखा होगा जब हम गाय के शरीर पर क्या हाथ फिरा रहे हैं बड़े प्रेम के साथ। आपके पास गाय नहीं है, आप गौशाला जा रहे हैं या पड़ोस में गाय है, पर आपको गाय से प्रेम है, और गाय के ऊपर जब हाथ फिराते हैं आप, और गाय जब चैन की सांस ले रही हो और आप वो सिर हिला रही हो और उसके गले में घंटी होगी बज रही हो, तो ये मान लेना आपने समस्त तीर्थों समस्त देवताओं की आरती कर दी और आपको तीर्थों का फल प्राप्त हो जाता है। गाय का ये महत्व है। मैं नहीं कह रहा इस बात के लिए, श्रीमद् भागवत कथा कहती है इस बात के लिए। गाय के सेवा करने से, अब सेवा कितने प्रकार से की जाती है। गाय से दान करने के लिए गाय को हम गुड़ खिलाएं, अनाज खिलाएं या फिर घास खिलाते हैं, ये एक तरीके से दान के तौर पर आता है। कामधेनु, कपिला, श्यामा, ये गाय है। तो हम जब गाय के लिए, जैसे आपको कई ज्योतिषी बता देते हैं कि भैया आपका शनि भारी है या शुक्र भारी है, तो अब गाय के लिए जो है चारा खिलाएं तो उससे राहत मिलेगी आपके लिए। पर सत्यता है गाय को गुड़ खिलाने से समस्त ग्रह शांत होते हैं
और आपके हाथ की रेखाएं बदलती हैं, कर्म रेखा जिसे बोलते हैं। आप 6 महीना तक इस प्रकार से अपने हाथों पर गुड़ रखिए, और जब गाय अपनी जिह्वा से इस प्रकार चाटेगी तो 6 महीना के आपके भाग्य की रेखा बदल जाएगी। ये सत्ता का प्रमाण है। गौ माता ऐसे ही नहीं कही जाता है, गौ माता कहा जाता है, गाय माता कहा जाता है। हम ही नहीं, देवता, राक्षस, पशु पंछी, सब मनुष्य, दैत्य, दानव, नवचर थरचर सब मां कहते हैं उसके लिए। क्यों? उसके रंग रंग में समस्त देवताओं का वास है। अच्छा, माता लक्ष्मी का वास कहाँ है? विशेषकर बात करें तो कहाँ? गोबर में है। जब तक उसके गोबर दीपावली, धनतेरस और यम द्वितीया, इन 3 दिन जब तक गाय के गोबर से ना लीपा जाए तब तक धन की प्राप्ति नहीं होती है, तब तक शुद्ध पूजन नहीं माना जाता है। हमारे गांव में आज भी जब यम द्वितीया जो दीपक जलाया जाता है उस दिन भी लीपा जाता है, फिर जिस दिन धनतेरस होती है उस दिन भी, और जिस दिन मेन दीपावली मनाई जाती है उस दिन भी लीपा जाता है। फिर गोधन वाले दिन गाय के गोबर से गोधन बनाया जाता है, गाय के गोबर से गोधन बनाया जाता है, फिर वो पूजा जाता है, फिर उसके उपले बनाए जाते हैं और फिर लीपा जाता है। फिर सत्संग या कीर्तन किया जाता है रात्रि वेला में। ये गाय की महत्ता है। और कहा जाता है जो भक्त गाय के गोबर से नहाते हैं उनको कभी रोग नहीं होता है। आप आंखों में ड्रॉप डालते होंगे, बहुत से लोग देखे होंगे, आप कपड़े में छान करके और गाय के जो मूत्र जो होता है उससे डालिएगा, कपड़े से छान लीजिए बारीक वाले से, जो जिससे बोलते हैं साफी वाला कपड़ा जो होता है, उससे डालिएगा एक बूंद। मैं कहता हूं उन दवाओं से ज्यादा ये काम करेगा। मैंने देखा है, पढ़ा भी है और सुना भी है। क्यों? आप जब गाय बैठी हो, गाय के पेट पर एक गुम्मत होती है, देखा है आपने? गुम्मत। उस गुम्मत पर जब सूर्य की किरणें पड़ती हैं, सूर्य की किरणें पड़ती हैं, और आप अच्छे से सेवा कर रहे हैं गौ माता की बढ़िया तरह से, और गाय मुख चला रही हो और झाग निकल रहे हो उसके मुख से, वो झाग भी बड़े काम के होते हैं। वो झाग जो गाय के मुख से जो निकलते हैं, कितना ही बड़ा चरम रोग क्यों ना हो, रोग भी होता है, और बताया जाता है उससे कर्ज मुक्ति का भी साधन बनता है। कर्ज मुक्ति का साथ ही साथ एक भक्त हुए हैं बड़े सुंदर, जो गौ माता से प्रेम करते हैं, एक गाय को पालते हैं जिनका नाम है नचकेता। गाय को पालते हैं, परंतु उसके परिवार वाले खिलाफ हैं उससे। वो गाय की सेवा दिन रात हर समय गाय की सेवा करता है। अब तो बात यहां तक पहुंच गई कि उसके घर वालों ने भोजन देना बंद कर दिया, डांटने लगे तो कुछ काम नहीं करता है, हमारे घर से निकल जाए। पर वो निकला नहीं, क्योंकि माँ बाप को भी सेवा करनी थी। अब तो धीरे 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 बड़ा होता रहा, गाय की सेवा उसने की। जब समय आया, यम के दूत उसे लेने के लिए आए, तो इसने तो कभी पुण्य ही नहीं किया, पाप ही किया है। तब कहा नहीं, केवल एक ही पुण्य किया है, क्या? मैंने गौ सेवा की है। और गौ माता आ गई, हाँ इन्होंने सेवा किया, हाँ सेवा की है। जो गौ सेवा करता है वो यमलोक नहीं जाना पड़ता। गौ माता पीछे पड़ गई उनके, मेरा पुत्र है ये, और आप इसे यमलोक लेने के लिए आए हो, ये सदा मेरे साथ रहेगा, सदा मेरे साथ रहेगा ये।
भगवान की कृपा ऐसी हुई। वैकुंठ धाम से मेरे ठाकुर जी आए और कहा, हे यमराज, ये तो हमारी भी माता है और आप उसके पुत्र को लेने के लिए आए हो जो दिन और रात सेवा करता है। भगवान गोविंद ने भी गायों को पाला है, उनकी सेवा की है, उन्हें चराने ले जाते हैं, उनका दूध पिया है, उनका दूध पीकर ही बड़े हुए हैं मेरे गोविंद। विचार करो, जो लोग, जो गौ माता की जो आंखें हैं, एक चंद्रमा है, एक सूर्य है, और जा घर में गाय रहती हो, उस घर में कभी भी भूत प्रेत की व्याधा तो आ ही नहीं सकती है, कदापि नहीं आ सकती। और कोई कहे कि है तो वो झूठ बोल रहा है, वो झूठ बोल रहा है। पर हाँ, हो देसी गाय। जिस घर में देसी गाय हो उस घर में कभी भी नेगेटिव ऊर्जा नहीं आ सकती। सच्चे हृदय से, अरे ये तो हमारा, पहले लोग रखते थे 1,000, 10,000, 20,000 गाय रखते थे। 9 लाख किनके, नंद बाबा के जहाँ थी। 13 लाख गाय किनके, जहाँ ब्रसभानु के जहाँ थी। आज जहाँ एक गाय पालने में परेशान है, गाय दूध देना बंद कर देती है तो लोग छोड़ देते हैं गाय के लिए। विचार करिए आप। कभी बैलों से खेत जोते जाते थे तो पूरा पूरा दिन मेहनत लगती थी। आज भैया कोई खेत भी नहीं करता, खेत करता है तो मशीनरी आ रही है, उनसे काम चलाते हैं। हमें अपनी संस्कृति पर आना है, तभी ये संसार आगे बढ़ेगा। क्योंकि सत्ययुग, त्रेता, द्वापर में पहले जो व्यवस्थाएं थी बड़ी सुंदर व्यवस्थाएं थी, लोग बड़े प्रेम भाव करते थे। आज के समय में कोई प्रेम भाव नहीं। इस धन के कारण सब एक दूसरे को, आपने देखा है कभी? पहले लोग क्या कहते, भैया जल्दी जाना, कहीं रास्ते में शेर भगरना ना मिल जाए। और अब क्या कहते हैं, भैया दिन से चले जाओ, कोई आदमी ना मिल जाए रास्ते में। तो मैं तो कभी कभी विचार करता हूं, जो पहले जानवर थे क्या ये आदमी बन गए? जो शेर भगर रहा थे, तो भाई हमारे बुजुर्ग पहले, भैया रात रहेगी आज यहीं ठहर जाओ, परंतु आज किसी ने कही तो मन में विचार आएगा जो लौटने के मन में है। अगर सहायता करता होगा तब भी नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि आजकल धर्म नहीं रहा। धर्म क्योंकि हमारे तुम्हारे मन में खोट है, हमारे तुम्हारे मन में चंचलता है, हमारे तुम्हारे मन में भाव नहीं है, प्रेम नहीं है, सरलता नहीं है। जो लोग पहले के प्रेम करते थे आज प्रेम नहीं है। केवल प्रेम है तो स्वार्थ का प्रेम है, इसका काम बिगड़ जाए और मेरा काम बन जाए, बस ये प्रेम रह गया है। अगर हम जाते हैं किसी के साथ, पहले भैया कोई बात बन जाती थी तो साथ में चल देते थे, धन की जरूरत पड़ जाती थी दे देते थे। आज धन देने की तो बहुत दूर की बात है, अगर किसी पर संकट आए तो साथ खड़ा होकर राजी नहीं होता है। दूर वालों की तो दूर की बात, पड़ोसी की तो दूर की बात, अपना भाई, अपना पिता खड़ा नहीं हो सकता, अपना परिवार का चाचा खड़ा नहीं हो सकता। विचार करिए आप। क्योंकि मैं देख रहा हूं आजकल जो संस्कृति जो हम लोग अपने बच्चों को सिखा रहे हैं बहुत गलत सिखा रहे हैं। कभी हम उनको रामायण, महाभारत, गीता नहीं सुनाते, हम उन्हें कार्टून सिखाते हैं, हम उन्हें उल्टी सीधी चीज सिखाते हैं। अरे अभिमन्यु ने गर्भ में ही चक्रव्यूह की लड़ाई सीख ली थी। श्री सुखदेव जी महाराज ने 12 वर्ष गर्भ में रह करके संसार का कल्याण करने के लिए भगवत का गुणगान किया है। परंतु आज का मनुष्य अपने बच्चे को धार्मिक में नहीं जाना चाहता, पूजा नहीं करने देता, टीका नहीं लगाना चाहता, कलावा नहीं बांधना चाहता, अपनी सिका नहीं रखना चाहता। ये हर सनातनीय का धर्म है
ये हर हिंदू का धर्म है, ये हर वैष्णव का धर्म है कि हमारे हाथ में कलावा हो, हमारे सिका हो सर पर, हमारे माथे पर चंदन हो। जरूरी नहीं है कि हम पूरा माथा पोते, थोड़ा सा लगा लो, बिंदी लगा लो, लंबा टीका लगा लो, पर लगाओ जरूर। जिस दिन आप अपने चेहरे को देखो और टीका लगा करके देखना, उस दिन आपके सारे काम बनेंगे सच्चे हृदय से। आजकल लोगों ने कलावा बांधना नहीं है, टीका लगाना नहीं है, शिकार रखनी नहीं है, धोती कुर्ता पहनने नहीं है। परंतु भैया हम तो आज भी अपने गुरुकुल में जाते हैं तो बिना धोती कुर्ता के जा नहीं सकते हैं। हाँ, कुर्ता धोती नहीं होगी तो एंट्री नहीं है हमारे गुरुकुल में, तो हमारी कॉलेज में तो आज भी। विचार करिए आप, तो हमें अपने बच्चों को आज भी यही सिखाना है क्या? हमें धार्मिक की ओर ले जाना है, हमें संस्कृति सिखानी है। अच्छा विचार करिए, हम जिस भारत में रहते हैं क्या हम उस भारत की भाषा को बोलते हैं क्या? कोई भी नहीं बोलता। अगर बोला भी जाए तो समझेगा भी नहीं, क्योंकि हमने कभी पढ़ाया ही नहीं। हमारी मातृभाषा संस्कृत है और हम उसे बोल करके राजी नहीं हैं। हम हिंदी तक नहीं बोल पाते सही से। हम जिस देश में रहते हैं, जिस भारत में रहते हैं, दूसरे के देशों को देख लो, वो अपने देश की भाषा बोलते हैं, अपने भाषाओं में बात करते हैं। परंतु ये भारत ऐसा जो अपनी भाषा बोल के राजी नहीं है, इंग्लिश बोलता है। अरे हमें अपनी भाषा में बात करनी चाहिए। हमें गर्व है इस बात का कि हमें प्रभु ने वैष्णव बनाया है, सनातनीय बनाया है। हमें कलावा बांधने का अधिकार है, हमें तिलक लगाने का अधिकार है, हमें शिकार रखने का अधिकार है। इस बात पर विशेषकर हमें ध्यान देना चाहिए। प्रत्येक बच्चे को हमें ये बात सिखानी चाहिए। छोटा है उसे छोटेपन से ही सिखाओ, तो आगे चल करके वो ऐसी ही सभ्यता करेगा, सबका सम्मान करेगा। परंतु आज हम ये सिखाते नहीं है बच्चों को, इसलिए हम परेशान हैं और इसलिए हम आज पीछे हैं। अगर कहा जाए भैया घर पे लाला पूजा है, टीका लगा ले, ना 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 ना, टीका से भैया एलर्जी है। भैया तो टीका ही से एलर्जी है, और काउ से तो एलर्जी नहीं है। जो 50 मन फेसबुक पोत लेते हैं उससे एलर्जी नहीं होती क्या? भैया पहले तो कोई लगाता ही नहीं था, और मैं तो आज तक कभी साबुन लगाता ही नहीं हूँ। सीधी सी बात तो ये है, कभी साबुन लगाता था कभी, पर अब तो लगाता ही नहीं जब से होश संभाला है। विचार करिए। तो भैया हमें विशेषकर हमें पहली चीज एक गर्व की बात है कि हमें भारत में जन्म मिला है। किस भारत में? जिस भारत में सभी भगवान ने जन्म लिया है, जिस भारत भूमि पर जन्म लिया है, हमें गर्व है इस बात का। इस बात का हमें गर्व है जहाँ गंगा जमुना सरस्वती बहती हैं, जिनके स्नान करने से जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं, उस देश में हम रहते हैं। हमें इस बात का गर्व है कि जिस देश में हमारे भगवान ने अवतार लिया, लीलाएं की और सनातन का मार्ग दिखा करके वो चले गए, आज हम उसको निभा नहीं पा रहे हैं। राम ने क्या सिखाया? यही तो सिखाया, प्रातः काल उठ के माता पिता गुरु नवावे माथा है। परंतु आजकल कोई भी बच्चा अपने माता पिता को सर नवा के राजी नहीं, प्रणाम करके राजी नहीं है। जब तक बच्चा झुकेगा नहीं, आशीर्वाद मिलेगा नहीं, तब उसको सफलता नहीं मिलेगी। पहले लोग दंडवत प्रणाम किया करते थे, आजकल तो भैया प्रणाम ही करना भूल गए, राम राम ही करना भूल गए। संस्कृति गायब होती जा रही है। हम सबको इस संस्कृति की ओर आना है, अपने गंगा जमुना को बचाना है, अपनी संस्कृति को बचाना है, अपने सनातन को बचाना है, अपने वैष्णव को बचाना है। हम सब मिलकर के एक संग आवाज उठाएंगे, एक संग आगे चलेंगे। यहाँ कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, सबके भगवान हैं और सबका परमात्मा है। हम सब लोग मिलकर के आगे चलेंगे। प्रेम से बोलेंगे जय जमुना मैया की।
विचार करो आप लोग, गाय की ये महानता है। आप गाय को एक बार भोजन कराओ, गाय आपके लिए 10 बार फल प्राप्त देगी। उसके लिए जहां आपका कार्य बिगड़ रहा हो, मैंने अपना अनुभव किया है। अपना एक ऐसे समय की बात कि मुझे कथा करने बिहार जाना था, समस्तीपुर में, और हमारे ताऊ जी की बीमार ऐसी स्थिति कि डॉक्टर ने बोल दिया भैया जी तो 2-4 दिन में चले जाएंगे। हमने विचार किया अगर भाई ताऊ जी मर गए तो सूतक लग जाएंगे, हम कथा नहीं कर पाएंगे। हम दौड़े दौड़े अपनी गौ माता के पास गए और जाकर के कान में कहा, हे गौ माता, तेरे गोविंद की कथा है और तेरे बच्चे की लाज चली जाएगी। हे माँ, बस इतनी सी कृपा कर दे, केवल 7 दिन का समय दे दे। भाई हमने कुछ नहीं देखा, इतना कहकर के आ गए। डॉक्टर के यहाँ भर्ती हैं, हम चले गए बस। परंतु जब तक कथा चली तब तक कुछ भी नहीं हुआ। और जैसे ही वहां पूरा आहुति हुई, भंडारा हुआ, हमने अपना बैग पैक कर लिया, फोन पहुंच गया, भैया जी हाँ जी ताऊ जी राम नाम को प्यार हो गया। मैंने बोल जय गंगा मैया की। तो ये अपना अनुभव है, मैं किसकी मानूं ये बताओ। केवल 7 दिन मांगे थे, 8वें दिन मुझे फोन पहुंच गया। तो मेरा अनुभव है अपना। तो एक बार गाय की सेवा कर करके देखो, वो गाय जब रोती है तो हमारी आंखों में आंसू निकल करके आ जाते हैं प्यारे। जब उसकी दुर्दशा हम देखते हैं तो हमारी आंखों में आंसू निकल करके आ जाते हैं मेरे प्यारे। उस दशा को देखा जाए, उसकी दशा को समझा जाए, उसके दर्द को समझा जाए, उसके जो अंशस्थ हैं उनको समझा जाए, वो कितनी परेशान है। जब हम एक समय अगर भोजन ना करें तो हम कितने विलखते हैं। जब हम एक दिन काम नहीं करते तो कितने विलखते हैं। उस गौ माता को दर दर घूमती है, उसको जब भोजन नहीं मिलता तो कितनी विलखती होगी, विचार करना। जब हमें एक समय भोजन नहीं कर पाते तब वो कितनी उदास होती है। सबको भोजन देती है, सबको दाना पानी देती है, उसकी कृपा से आज हम सब जीवित हैं। अगर गौ माता है तब तक हम हैं, जिस दिन गौ माता का अस्तित्व नष्ट हो जाएगा, इसे पृथ्वी भी नष्ट हो जाएगी। ही ब्रह्मा जी, भगवान का श्राप है कि वास्तव में भी गौ माता को भटकना पड़ रहा है। परंतु इतनी भी दशा नहीं बुरी होनी चाहिए जिससे कि हम 1 रोटी 2 रोटी गाय के लिए ना निकाल पाए। अरे आप इतनी मेहनत करते हैं, उसमें से 1 रुपये गाय के नाम का निकाल दो, और जब हफ्ते 10 दिन में आपके 100-200 रुपये हो जाएं, कहीं गौशाला में या चारा लेकर के जहां गाय बंध रही हो किसी किसान के यहाँ, वहां देकर के भैया जी हमारी तरफ से है। मैं कहता हूं आपके परिवार में कभी परेशानी आ जाए तो जिम्मेदार हम हैं। जीवन में परेशानी नहीं आ सकती कभी भी, क्योंकि ये अनुभव है। परंतु भैया आपने दिया और मन में कपट है तो परेशानी आएगी। केवल निश्चल भाव से ये सेवा का जो अवसर प्राप्त होता है वो हर किसी को नहीं होता। प्रेम से बोलेंगे जय गौ माता की। गौ माता वो माता है जो हर क्षण हर समय हमारी आंखों के सामने, कि आपने या हमने किसी भगवान को देखा है? आप विचार करिए, किसी चीज को देखा है? हमने केवल एक ही देखा है, एक सूर्य नारायण को देखा है, एक चंद्रमा को देखा है, एक अग्नि देवता को देखा है, जल देवता को देखा है, गौ माता को देखा, इसके सिवा किसी को नहीं देखा। और जिनको हम देख रहे हैं उनकी कोई अहमियत नहीं जान रहे हैं, जिनको देखा नहीं है उनको मान नहीं रहे हैं, और जो है उसको समझ नहीं रहे हैं। तो हमारा कर्तव्य बनता है जो है उसको समझें, माने, उसको मनन करें। और जब हम मनन करेंगे तो हृदय की बात है कि आपके हृदय में वो प्रगटाए अवश्य होगा जो ईश्वर चाहता है, क्योंकि ये संस्कृति हमारा धर्म है, जी सनातन ही हमारा धर्म है, जी भक्ति ही हमारा धर्म है। निज धर्म निज धर्म,
ये संसार की माया है, और जिस माया से हम जब तक भ्रमित हैं तब तक हम इस पाप में चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं। और जब ये माया से हम समाप्त हो जाते हैं तो गोविंद की प्राप्ति होती है। अब कैसे हमें करना चाहिए हम नहीं जानते, हमें केवल कर्म करना है। किसी ने कहा है ना, क्योंकि हम जितना चिंतन करते, कर्म क्या है, कर्म कैसे का, हम क्या लेकर के आए, क्या लेकर के जाएंगे। तो किसी कवि ने बड़ी अच्छी कल्पना की है, एक सुंदर भाव रखते हुए चलते हैं आगे के लिए कि राम नाम नहीं जग में लीनो, बड़ी सुंदर कविता के साथ। क्योंकि संसार में बहुत चीज है, हम क्या लेकर के आए सो क्या लेकर के जाएंगे। भगवत गीता के जो छोटी सी किताब आती है उसमें लिखा हुआ मिलता है, क्या लेकर के आए जो क्या लेकर के जाएंगे, क्या तेरा है सो तू रोता है। देखा होगा, पढ़ा होगा आपने, फिर भी हम इतनी चिंता क्यों करते हैं कि ये मेरा है, वो मेरा है, ये मेरा है, वो मकान मेरा है, वो बिल्डिंग मेरी है। फिर किस बात की चिंता, विचार करिए। तन राम नाम ना लीनो और जा भरी जवानी में। हम संसार के क्या है, हमने बचपन से और अब तक हमारी 100 साल की आयु है इस कलयुग में, 100 साल की आयु है, और 100 साल की पे हम पहुंच नहीं पाते हैं। और न राम नाम लीना और तिन भरी जवानी में, और तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। ना कृष्ण नाम लीनो, ना कृष्ण नाम लीनो तिन भरी जवानी में। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। राधे राधे सरकार की जय हो। राधे हरि बोल। जाए गो माटी में, लायो माटी में मिल जाए गो माटी में। एक दिन पाया तेरी कस जाएगी काटी में। एक दिन पाया तेरी कस जाएगी काटी में। पानी को बबूला है, पानी को बबूला है, मिल जाए गो पानी में। तो डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। जय हो। तालियों के साथ आनंद लेते हुए हरि बोल। राधे यमुना मैया की जय।
तेरा, क्यों करता मेरा मेरा, या कुछ भी नहीं है तेरा। क्यों करता मेरा मेरा, यहाँ कुछ भी नहीं है तेरा। क्यों करता मेरा मेरा, या कुछ भी नहीं है तेरा। एक दिन होगा भैया तेरे मरघट में डेरा, एक दिन होगा भैया तेरा मरघट में डेरा। नहीं पायो, कछु कमाए नहीं पायो, कछु कमा नहीं पायो, कछु कमाए नहीं पायो। ऐसी जिंदगानी में डूब के मर जा रे भर पानी में, डूब के मर जा रे दिल्लू भर पानी में। आनंद के साथ तालियां बजाते हुए मत रे मत रे राधे। कर सच्ची भक्ति है, भक्ति में शक्ति है। हर सच्ची भक्ति है, भक्ति में शक्ति है। या भक्ति से भैया मिल जाएगी मुक्ति है, या भक्ति से भैया मिल जाएगी मुक्ति है। या भक्ति से भैया मिल जाएगी मुक्ति है। या भक्ति से भैया मिल जाएगी मुक्ति है। सारा जीवन खोयो, सारा जीवन खोयो, मैंने आना काली में डूब के मर जा रे भर पानी में। डूब के मर जा रे दिल्लू भर पानी में। आनंद के जवानी में डूब के मर जा रे बोलिए रामचंद्र भगवान की, बोलिए यमुना महरी की जय।
बोलिए अयोध्या धाम की जय। जय श्री राम। जय जय। संसार में आज तक हमने जो कमाया, जो खोया, ये सब आनाकानी में है। मैं हर बार, हमें नहीं, हर गुरुजन कहते हैं भैया ये भक्ति कर लो, भक्ति कर लो। भक्ति कहते किसे हैं, मैं ये समझाता आ रहा हूँ और गुरुजन समझाते आ रहे हैं, परंतु समझ में नहीं आ रहा है। लोग जाते हैं तीर्थ स्थानों पर, परंतु दर्शन के लिए नहीं, भक्ति के लिए नहीं, मौज मस्ती के लिए जाते हैं। ऐसा कई बार देखने को मिलता है, परंतु वो श्रद्धा और वो भक्ति मनुष्यों के अंदर नहीं रही जो होनी चाहिए। वास्तव में वो सरलता नहीं रही जो होनी चाहिए, जो सहजता नहीं रही जो होनी चाहिए। आज बस केवल दिखावा रह गया है। आपने देखा होगा बच्चे जा रहे हैं कहाँ, यात्रा पे कहाँ, वैष्णो देवी जा रहे हैं, परंतु चाहे वीडियो बनाते बनाते गिर जाए खाई में, परंतु वीडियो बनाना नहीं छोड़ेंगे। ये भक्ति नहीं है, ये तो अपने आप को प्रमोट करना हुआ कि हम वहां गए। हमारे गुरु कहा करते थे कि लाला जब हम दान करते हैं तो मुट्ठी बांध के किया जाता है। जब हम भक्ति, भोजन भजन नारी और ये हैं पर्दे के अधिकारी। हमें भोजन एकांत में करना चाहिए, नारी को एकांत में रहना चाहिए, पर्दे में। भजन कहाँ, एकांत में होना चाहिए, जहां शोर शराबा ना हो, जहां हमारा मन इधर उधर ना भागे, ऐसी जगह हमें भजन करना चाहिए। परंतु आजकल का समय देखा जाए, ना तो भजन है और ना भोजन है। पता नहीं हम कितने बजे भोजन कर रहे हैं, पता नहीं। वैसे बताया जाता है कि सूर्य उदय से पहले भोजन कर लेना चाहिए, परंतु रात का पता नहीं, दिन का पता नहीं, कब भोजन होता है। भैया इसलिए ये बीमारी पीछा नहीं छोड़ती है। सत्यता तो यही है, ये मैं नहीं कह रहा, ये हमारे प्राण कहते हैं, ये शास्त्र कहते हैं। मर्यादा में रहकर आप भोजन कीजिएगा। आप हमेशा, आप पानी पीते हैं, तांबे के वस्त्र में पानी पीजिएगा, मिट्टी के वस्त्र में पानी पीजिएगा। जो बर्तन होते हैं हमारे, जैसे कि कोई मिट्टी का बर्तन है, उसमें जल पीजिएगा आप, और आप लोहे के में, प्लास्टिक के में, इनमें पीजिएगा। आपको जमीन आसमान का अंतर मिलेगा। एक शरीर की ऊर्जा अलग अलग दिखाई देगी। एक महीना इसका पी कर देखो, एक महीना उसका पी करके देखो। आपने देखा है आज भी गांव में फ्रिज नहीं रखता, कोई मटके रखते हैं आज भी, या फिर नल से ताजे पानी खींच करके लाते हैं। भैया ये पानी बड़ा सुंदर है और उससे प्यास बुझती है। आप फ्रिज के पानी को बार बार पियो, बार बार पियो, पर प्यास बुझती नहीं होगी। अब तो आदत सी पड़ गई है, क्या करें, मजबूर है। क्योंकि संसार की बात है। ये हम जब जल पीते हैं, जल, अच्छा एक बात बताओ, हम जल जब तक ना पिए तब तक हमारे शरीर में कैसा लगता है? एक बेचैनी सी विचित्र लगती है। हमें एक विचित्र सी धारणा लगती है, और उस विचित्र सी धारणा के लिए हमें क्या करना होता है कि बार 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 बार, कभी नींबू का, कभी नारियल का, कभी किसी का, अगर थोड़ा सा पानी कम हो जाए तो इतने पानी पीने पड़ते हैं कि कुछ पूछो मत। विचार करिए आप, समय रहते अगर ना समझा गया तो अवश्य ही पतन की ओर हम सब जा रहे हैं। हमें समझना है कि प्रभु का चिंतन करना है। हमने देखा है आजकल, पता हमें ये भी देखते हैं क्या, हमने अभी कांवड़ यात्रा चल रही है, कई बार हनुमान चालीसा होते हुए देखा, गांव में देखा, जहां हम रहते हैं वहां भी देखते हैं। भैया जब शाम को हनुमान चालीसा होती है तो 50 लोग नहीं जुड़ते हैं, और जुड़ भी जाएं बाई चांस तो लोग मजाक बनाने वाले आगे आ जाते हैं। देखो साहब अब ये भगत जी बन गए। परंतु ये बात आप देखिए, हमारे जो मुसलमान जी हैं, भाई हैं, उनको देखो, अगर एक बार पता चला इतने बजे नमाज होनी है तो भैया चाहे छोटा हो या बड़ा हो, वो समय से पहले वहां पहुंचता है कि उनमें एकता है। और जहां हमारे अंदर एकता नहीं है, जब तक ये एकता नहीं होगी, जब तक हम समझेंगे नहीं, क्योंकि उस समय वहां कोई छोटा बड़ा नहीं होता। और जहां अगर ऐसे समय पे आ जाए तब भी जहां छोटा बड़ा मानते हैं, इसलिए हम लोग पीछे।
जब हम ये छोड़ देंगे, ये छोटा है, ये बड़ा है, ये इस जाति का है, वो उस जाति का है, तब हमारे यहाँ ये सनातन का प्रचार बढ़ता जाएगा। जब तक ये समाप्त नहीं होगा तब तक कुछ नहीं हो सकता। वर्ण व्यवस्था थी और है और रहेगी आगे तक। परंतु जहां हम भक्ति की बात करें, जहां हम धन की बात करें, जहां हम दान की बात करें, तो भैया सबका दान लेते तो हो आप। क्यों लेते हो भैया? नहीं लेना चाहिए। इसी प्रकार सभी को कथा सुनने का अधिकार है, भक्ति करने का अधिकार है। भिलनी कौन थी? एक भील जाति की थी, परंतु भगवान स्वयं दर्शन के लिए आए उसके लिए। परंतु हम सबको बहुत सारी ऐसी विचित्र बातें हैं। गीत जटायु कौन था? एक पंछी था और स्वयं भगवान गए कहा, उसका अंतिम संस्कार किया। पिता कहा उसके लिए, क्योंकि उसके हृदय में उनके प्रति भावना थी, उनके प्रति श्रद्धा थी। भगवान ने किसका उद्धार नहीं किया? पूतना से भी मां कहा है। यशोदा से ज्यादा बढ़कर के सम्मान किया है पूतना का, जबकि मारने के लिए आई थी उसके लिए। परंतु आज हम अगर थोड़ा सा किसी मुठभेड़ हो जाए तो उसको ऐसा दुश्मन सा समझते हैं कि तुरंत ही निकलो, तुरंत ही उसको मार दो। नहीं, हमें प्रेम भाव बना के रखना है। हमें संसार में सबको आगे बढ़ाना है, सनातन को आगे बढ़ाना है, संस्कृति को आगे बढ़ाना है, और हमें अपने यहाँ ये सब धर्म का प्रचार आगे बढ़ाना है। प्रेम से बोलेंगे जय जमुना मैया की। बोली श्याम सुंदर भगवान की। देखिएगा, कथाएं तो होती हैं और होती रहेंगी, चलती हैं, चलती रहेंगी। ये क्या है? अमर कथाएं हैं। इनको हम जितना सुनेंगे, जिनका जितना मनन करेंगे, उतनी ही हमारे मन में एक जिज्ञासा बढ़ती है, उतना ही एक हमारा हृदय प्रगटा करता है कि और सुनने की इच्छा हमारे हृदय में बढ़ती है। परंतु जैसे हमने देखा, हमने कई जगह सुना भी है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, इसका मतलब है कि भगवान हम आपके चरणों में नमस्कार करते हैं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। परंतु हम भगवान के प्रति, भोले बाबा के प्रति मेरे आराध्य हैं, ऐसी बात नहीं है। परंतु भगवान का जब नाम उच्चारण होता है, देखिए भगवान शिव को हम मनुष्य भी पूजते हैं, पशु पंछी भी पूजते हैं, देवता भी उनकी पूजा करते हैं और दानव भी उनकी पूजा करते हैं। इसलिए उनको महादेव कहा जाता है और आशुतोष भी कहा जाता है। आशुतोष यानी तुरंत प्रसन्न हो जाएं, भोले भंडारी, सबको देने वाले भोले बाबा, वो भोले इतने भंडारी हैं। जैसे कि हम कभी भी जब दिक्कत में ज्यादा होते हैं तो जल से अभिषेक करते हैं। धन की कमी होता है तो गन्ने के रस से हमें रुद्र अभिषेक करना चाहिए। किससे? गन्ने के रस से। जो व्यक्ति विधि विधान से गन्ने के रस से पार्थिव शिवलिंग बना करके और रुद्र अभिषेक करता है, उसके यहाँ कभी धन की कमी नहीं रहती है। सदैव भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होकर के आशीर्वाद देते हैं उसके लिए। ऐसे ही हर प्रकार का एक अलग अलग विधान है। हमें पार्थिव शिवलिंग पर करनी चाहिए, सुमरण के शिवलिंग पर करनी चाहिए, या पत्थर के शिवलिंग पर करनी चाहिए, या फिर पीतल के, लोहे के। हर शिवलिंग की महिमा अलग है। अब हम किस उद्देश्य से करा रहे हैं अभिषेक, हमें किस उद्देश्य से करना है? हमें संतान प्राप्ति के लिए करना है तो हमें दूध से करना चाहिए, या हमें रजिस्टर से करना चाहिए। अगर हमें शत्रु के विनाश के लिए करना है, शत्रु के विनाश के लिए अभिषेक करना है, तो हमें सरसों के तेल से अभिषेक करना चाहिए। सरसों के तेल से अभिषेक करना चाहिए। किसका? भगवान शिव का। और जब हम सरसों के तेल से अभिषेक करेंगे तो हमारे शत्रुओं का विनाश होता है और हम आगे बढ़ते हैं। प्रेम से बोलेंगे हर हर महादेव। एक साथ में हम पंच मंत्र का जाप करते हुए आगे के लिए बढ़ते हैं भगवान भोलेनाथ की कृपा में। और फिर कुछ क्षण में हम वाणी को विराम भी देंगे, और उससे पहले हम एक पंच मंत्र का जाप करते हैं। आगे की चलती है।
बोली शंकर भगवान की। ओम नमः शिवाय। जय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे बोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे बोले नमः शिवाय। ओम जटाधराय शिव जटाधराय, हरे हरे भोले नमः शिवाय। जटाधराय शिव जटाधराय, हरे हरे भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे बोले नमः शिवाय। ओम गंगाधराय शिव गंगाधराय, हरे हरे भोले नमः शिवाय। ओम गंगाधराय शिव गंगाधराय, हरे हरे भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे नमः शिवाय। ओम विजलेश्वराय शिव विजलेश्वराय, हरे हरे भोले नमः शिवाय। ओम विजलेश्वराय शिव विजलेश्वराय, हरे हरे भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे बोले नमः शिवाय। ओम आसेश्वराय शिव आसेश्वराय, हरे हरे भोले नमः शिवाय। ओम आसेश्वराय शिवराय शिव आसेश्वराय, हरे हरे बोले नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे बोले नमः शिवाय। ओम जटाधराय शिव जटाधराय, हरे हरे भोले नमः शिवाय। ओम जटाधराय शिव जटाधराय, हरे हरे बोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे बोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे बोले बोलिए नमः शंकर शिवाय। भगवान की। हर हर महादेव शिव शंभु। बोली शंकर भगवान की जय हो। भगवान आशुतोष है,
हम आशुतोष के प्रत्येक व्यक्ति श्रवण मास चल रहा है, हर प्राणी हर जीव जंतु चाहता है कि हम जाकर के कावड़ चढ़ाएं, हम भगवान पर शिव अभिषेक करें, परंतु इच्छाएं तो सबकी हैं परंतु मन नहीं है। हम रुद्राक्ष धारण करते हैं, बताया जाता है कि भगवान शिव के आंसुओं से रुद्राक्ष प्रकट हुआ है और रुद्राक्ष स्वयं शिव है। क्या है? स्वयं शिव है। उस रुद्राक्ष को धारण करने से हमारे जीवन में क्या बदलाव आते हैं। अब एक मुखी से लेकर के 24 मुखी तक रुद्राक्ष होते हैं। विशेष कर जानिए अब रुद्राक्ष किस प्रकार का हमें धारण करना चाहिए। आजकल मार्केट में रुद्राक्ष बिक रहे हैं। मैंने कई साल पहले एक बात कही थी, जैसे हमारे वर्ण हैं उसी प्रकार से रुद्राक्ष के भी वर्ण हैं। वर्ण के हिसाब से हमें रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। एक रुद्राक्ष होता है श्वेत कलर का, श्वेत यानी सफेद कलर, वो ब्राह्मणों के लिए धारण करना चाहिए। उस रुद्राक्ष को धारण करने से बल विद्या तेज बल और मां सरस्वती की विशेष कृपा बनी रहती है, भगवान स्वयं शिव की कृपा से। एक रक्त कलर का होता है, रक्त माने लाल, जो क्षत्रियों के लिए है, लाल कलर का रुद्राक्ष क्षत्रियों के लिए पहनना चाहिए। यश कीर्ति बलवान यशस्व ये वो रुद्राक्ष बढ़ाता है, ताकत देता है आपके हृदय में। पीले कलर का रुद्राक्ष, पीले कलर का रुद्राक्ष वो वैश्य के लिए है। धन यश कीर्ति बढ़ाता है और आपकी बीमारियों को भी रोकता है। पीले कलर का रुद्राक्ष। एक रुद्राक्ष आता है श्याम वर्ण का, श्याम वर्ण यानी श्याम कलर का, थोड़े काले कलर का आता है, काले कलर का रुद्राक्ष आता है। उसे वैश्य धारण कर सकते हैं। शूद्र श्याम वर्ण के रुद्राक्ष को शूद्र धारण करते हैं। सफेद को ब्राह्मण, लाल को क्षत्रिय, पीले को वैश्य और श्याम वर्ण के जो काला कलर का रुद्राक्ष होता है उसे शूद्र धारण कर सकते हैं। ये रुद्राक्ष की वर्ण व्यवस्था है। ये वर्ण व्यवस्था आज से ही नहीं पहले से ही है। और इसके प्रतीक अब रुद्राक्ष धारण किया कैसे जाए, ये भी बड़ी महत्ता है। ये हम आपके लिए जल्द ही बताएंगे, अभी समय कम है तो आगे अवश्य बताएंगे। इससे पहले हम कुछ और बताएं आपके लिए। सावन के महीने में आप जो भी भक्त हैं, क्योंकि समय कम है, 9 तारीख तक सावन है, उसके बाद भादों लग जाएंगे, और आप जो है सच्चे हृदय से, सच्ची भावनाओं से, श्रद्धा के साथ में भगवान का अभिषेक करें और ज्यादा से ज्यादा आप लोग इत्र का अभिषेक करें, जिससे आपके मन में जो चिड़चिड़ापन है वो दूर हो और सुगंध की तरह एकदम महक जाए आपका जीवन। इसलिए रुद्र शब्द से करें, धन की प्राप्ति हो, यश आपका बढ़े, कीर्ति हो। रुद्र अभिषेक इत्र से करें आप। और क्योंकि ज्यादा समय तो है नहीं, और जिन्होंने कर लिया है वो भैया जानते हैं, वो कर चुके होंगे। जो नहीं जानते हैं वो इस अभिषेक को अवश्य करें। साथ में अगर भोले बाबा की कृपा चाहते हैं आप लोग, तो भैयाओ गौ माता की सेवा प्रारंभ कर दो। जिस दिन गौ माता की सेवा कर दोगे चालू, उस दिन नंदी महाराज स्वयं कह देंगे भोले बाबा से जाकर के कि हाँ जी भैया इसके योग्य है। क्यों? जो गौ माता नहीं होगी तो नंदी महाराज नहीं होंगे, और नंदी महाराज नहीं होंगे तो भगवान शिव नहीं होंगे। क्यों?
क्योंकि शिव किसकी सवारी करते हैं? नंदी की। और नंदी की माता कौन है? गाय। जब भैया गाय की हम सेवा नहीं करेंगे और गाय सुरक्षित नहीं रहेगी तो नंदी महाराज क्यों हमारी सिफारिश लगाएंगे? एक बात बताओ, हैं? वैसे कहते हैं कि साहब नंदी के कान में कहे तो हमारी मनोकामना पूरी हो जाए। क्यों होगी? बिल्कुल नहीं होगी। कामना पूरी जब ही होगी जब आप गौ सेवा करेंगे, सनातन की ओर चलेंगे, धर्म की ओर चलेंगे, हर प्रकार से चलेंगे, हर प्रकार से देखा जाता है। क्योंकि संसार में और हम सब जो भी कार्यक्रम आज हुआ है, आगे भी हर हफ्ते या हर 15 दिन में होता रहेगा या हर महीने में एक प्रोग्राम जो हुआ करेगा, जिससे कि हम निष्ठा भक्ति चैनल पर देखेंगे और इससे हम इसे आगे बढ़ाएंगे। इस यात्रा को यहीं समाप्त नहीं करेंगे, हम पूरे विश्व भर में ले जाएंगे। और यमुना महारानी गौ माता की सेवा कल्याण के लिए, जब उनका कल्याण होगा तो मानव कल्याण अपने आप हो जाएगा। प्रेम से बोलेंगे हर हर महादेव। आज की मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ और विशेषकर हम एक छोटी सी धुन के साथ अपनी वाणी को विराम देते रहेंगे और एक छोटा सा भजन उसके बाद विराम देते हैं। बोलिए श्याम सुंदर भगवान की जय हो, आनंद कंद भगवान की जय हो, पूंछड़ी के लौठा की जय हो, जमुना मैया की जय हो, नंद के लाल की जय हो, भक्त और भगवान की जय हो। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव शंभो। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय हो। और ले चलो अपनी नागरिया मेरो अवध बिहारी सावरिया। आइए बड़े आनंद के साथ में आप लोग सुंदर दिव्य कीर्तन का आनंद लेंगे, तालियों की सेवा देते हुए। ले चलो अपनी नागरिया अवध बिहारी सावरिया, अवध बिहारी सावरिया, अवध बिहारी सावरिया। ले चलो अपनी नागरिया, ले चले अपनी नागरिया अवध बिहारी सावरिया। अवध बिहारी सावरिया। अवध बिहारी की सरयू के तीर अयोध्या नगरी, 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 सरयू के तीर अयोध्या नगरी। के तीर अयोध्या नगरी, संत भरे यहाँ गागरिया, संत बरेया गागरिया। अवध बिहारी सावरिया, मेरो अवध बिहारी सावरिया।
भवन सिए रघुवर राजे जनक भवन सिया रघुवर बिराजे कनक भवन सिए कनक भवन सिए रघुवर राजे कनक भवन सिया रघुवर बिराजे संत भरे जहाँ गागरिया संत बनेगा गागरिया मेरा अवध बिहारी सावरिया मेरा अवध बिहारी सावरिया ले चलो अपनी नागरिया ले चलो अपनी नागरिया मेरा अवध बिहारी सावरिया मेरा अवध बिहारी जय राधे 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 श्री राधे 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 बोलिए शंकर भगवान की बोलिए यमुना महारानी की आनंद कंद भगवान की जय जय